वेलकम टू CSE एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस डू वी हैव टू सी, वी हैव टू लर्न अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है और कितने टाइप के इसमें टेंसेस हैं। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की क्या पहचान है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है टेंसेस बनाने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। थर्ड आ जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है और इसके कितने पार्ट हैं, उन सभी को डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं वन बाय वन इसकी डिटेल बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है। प्रेजेंट जो वर्तमान में अभी चल रहा है, और पास्ट वो है जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस वो है जो कि आने वाले समय के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला रूल हमें क्या बताता है कि इसमें रूल जो है उसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डू, डज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब पहचान जो है वो ता, ते और ती, इस टेंस की पहचान होती है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, तो ये ता, ते, ती के साथ डू और डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसकी जो पहचान है वो है रहा है, रहे हैं, रही है। सेंटेंस के लास्ट में जैसे वह काम कर रहा है, वह खाना बना रहा है, खाना खा रही है, तो इस तरह के जो सेंटेंस के अंत में हिंदी में इसको बोला जाता है। इसमें इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और दे, दोज और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में जो इसकी पहचान है वो चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है। तो इस तरह के जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और इसके जो रूल हैं वो हमें ये बताते हैं कि इसमें हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, दे, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो रूल्स के बारे में हमें सटीक जानकारी जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें समय का प्रयोग होता है। जैसे कि पिछले कई दिनों से, कई सालों से, कुछ घंटों से, इस तरह की जानकारी हमें इस टेंस के बारे में रिकॉग्नाइजेशन देती है। अब इसमें हम जानते हैं कि इसमें हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें दिन, घंटे और मिनट के बारे में डिफाइन किया गया है। जैसे कि हम अगर किसी पर्टिकुलर मिनट या घंटे के बारे में या दिन के बारे में बात करें तो सिंस का प्रयोग होता है। अदरवाइज अगर हमें कंफर्मेशन ऑफ टाइम का पता नहीं है तो सेंटेंस में फॉर का प्रयोग होता है। ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होता है। आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में गया था, आया था, लिया था, दिया था, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और डिड का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और नेम के साथ यदि डिड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी जो पहचान है वो है रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के टेंसेस का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो रूल है वो है वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, और दे, दोज, यू के साथ प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट। अब इसकी जो पहचान है वो है चुका था, चुके थे, चुकी थी। सेंटेंसेस के लास्ट में इस तरह के
वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके हम आगे अब रूल भी पढ़ लेते हैं कि रूल क्या कहते हैं। इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें रूल का सटीक जानकारी और वर्ब की प्रॉपर जानकारी हो तो हम सेंटेंस को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें इसकी जो पहचान है वो है पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी, और समय का प्रयोग भी साथ में जरूर होता है। तो इसकी जो पहचान होती है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कहलाती है। अब इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे पास्ट में कोई कार्य किया जा रहा है और वो आगे भी किया जा रहा, चलता जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी पहचान होती है। इसके बाद नेक्स्ट टेंस आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है इसका जो पहचान है वो है गा, गे, गी। जैसे करेगा, खाएगा, पिएगा, करेगी, जाएगी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें शैल विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आने वाले समय में जो भी काम किए जा रहे हैं, जैसे कल है, परसों है, तो ये फ्यूचर के टेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं। अब आई के साथ शेल का प्रयोग होता है, वी के साथ शेल का प्रयोग होता है, और विल का प्रयोग जो है ही, शी, इट और नेम के साथ किया जाता है। नेक्स्ट टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसकी जो पहचान है वह है कर रहा होगा, कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यू के बारे में बताता है। इसके रूल में शेल और विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिंदी में इसकी पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस तरह के जो सेंटेंस के लास्ट में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। अब इसके जो रूल हैं इसमें शैल विल और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस का प्रयोग बेसिकली फ्यूचर में कोई चीज आपने परफेक्शन के साथ अगर कर ली है तो इस रूल और इस टेंस का आप 100% प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद लास्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी जो पहचान है वो है कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग फ्यूचर में किया जाना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान के बारे में बताता है। इसमें शैल विल का प्रयोग किया जाता है और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। समय के बारे में इसमें बताया जाता है। सिंस और फॉर का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हर टेंसेस के बारे में डिटेल में सारी जानकारी दूंगा और ये एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाया था। तो डिटेल जो जानकारी है इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ हिंदी के सेंटेंसेस का कन्वर्जन जो है उसके बारे में और रूल्स के बारे में और डेप्थ में आपको मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो के बारे में आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलें जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आप तक लेकर आता रहूं।